हेलो एंड वेलकम बैक टू निखत ऑनलाइन टीचिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस, हम इसमें लर्निंग प्रोसेस क्या होता है वो जानेंगे, लर्निंग की मीनिंग जानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, वेरिएबल्स और एजुकेशन टाइप्स। आज की जो वीडियो है हम उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नेसा। तो सबसे पहले आप लर्निंग का मीनिंग देख लीजिए। यहाँ पे लर्निंग की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो लर्निंग जो होती है उसके उसके थ्रू हम क्या करते हैं, नई चीजें जो है हम समझते हैं, मतलब हम नई चीजें समझते हैं, नई नॉलेज लेते हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं नई चीजें जान के, और अपने स्किल्स को बेटर करते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ये सब चीजें जो हम सीखते हैं, नई नई चीजें किसी भी एक्सपीरियंस से या किसी की भी तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लर्निंग इज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिव परमानेंट चेंज मतलब ये है कि अगर आप लर्निंग के थ्रू जो भी चीजें सीखते हैं वो रिलेटिव परमानेंट होता है, यानी वो है तो परमानेंट, लेकिन इन केस आगे चल के अगर आपको उसी से रिलेटेड कुछ नई चीज मिलती है या आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीज होता है, तो आप अपने मतलब उसके थ्रू अपने बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। सो इट इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और लर्निंग हम क्यों करते हैं? टू अडेप्ट, अडेप्टेशन के लिए। और क्यों हमें अडेप्टेशन करना होता है? क्योंकि हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना रहता है, टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट बिकॉज एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। और ये लर्निंग का जो प्रोसेस है हमारा वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के प्रोसेस से होता है। अब इतनी देर से जो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर होता क्या है? Behavior is association between stimulus, that is mentioned here as S, and response, that is I have mentioned here as R. तो जहां भी S और R आगे वीडियो में आता है तो आप समझ जाइएगा, S stands for stimulus and R stands for response. अब stimulus क्या होता है? Stimulus is an energy change and constitutes the basis for behavior. और behavior क्या होता है? It consists of an organism external reaction to its environment. अच्छा, बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो टू टाइप के होते हैं, एलिटेड होता है और एमिटेड होता है। और इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब हम जो थ्योरीज पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हमारी थ्योरीज हैं लर्निंग की, हम जब वो पढ़ेंगे तब हम और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। सो चेंज इन बिहेवियर इफेक्ट्स द बॉन्ड इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो अगर हमारे बिहेवियर में चेंज होता है तो वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है उसको, उस पर असर डालता है। कैसा असर डालता है? या तो उसको वीक करता है, या तो उसको स्ट्रेंथन करता है, या तो उसको खत्म करता है। ठीक है। और ये सब आपको समझ में आएगा जब आप थ्योरीज पढ़ोगे, मैं आपको थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। अभी के लिए आपको इतना शॉर्ट जान लेना काफी है कि बिहेवियर जो होता है वो एसोसिएशन होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं आपसे किस तरह से बिहेव कर रही हूँ, उसका रिस्पॉन्स आप किस वे में दे रहे हो। ठीक है। और उसमें चेंजेस किस तरह से लाए जाते हैं, उसको हम बिहेवियर बोलेंगे। So let's get to know the nature and characteristics of learning. Learning involves all those experiences and training of an individual which help him or her to produce change in the behavior. It involves modification of behavior through practice and experiences. Learning is a process of progressive adjustment and adaptation to ever-changing physical as well as social environment. It is a continuous lifelong process. It is the acquisition of habits, knowledge and attitude. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. इट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो है वो आपके टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ लर्निंग है। इन तीनों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा आप लर्निंग देख लीजिए। लर्निंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है और उसको एक्सपीरियंस किन किन चीजों का है, उन सब पे बेस करता है। ठीक है। उसका बिहेवियर जो होता है, जो भी वो लर्न करता है, जो भी उसका बिहेवियर बन जाता है, तो वो किन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है और उसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। और मॉडिफिकेशन होता रहता है बिहेवियर में। किस तरह से होता रहता है? क्योंकि जाहिर बात है कि एक बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है, या आपकी जो लाइफ चल रही है, आप रोज डेली एक ही कुछ ही सेम लोगों के साथ और सिमिलर तरीके से नहीं रहते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, जैसे जैसे आप दूसरी चीजें प्रैक्टिस करते रहते हो, तो वैसे वैसे आपके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफाई होता रहता है आपका बिहेवियर।
और जो लर्निंग है वो प्रोसेस कैसा है, इट्स अ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। तो आप जहां भी, जिस भी एनवायरनमेंट है, आपका सोशल एनवायरनमेंट जैसा भी है, अगर आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप ट्रेवल भी करते हो, तो आप जो है चीजों को सीखते हो, उनको अडेप्ट करते हो और आप एडजस्टमेंट करते हो। तो वो कैसे करते हो, लर्न करके अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके। और जो भी लर्निंग होती है वो हमारी कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होता रहता है, आप नई नई चीजें सीखते रहते हो, तो यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। इसमें आप नई हैबिट्स, नई नॉलेज, ये सब चीजें जो है वो एक्वायर करते रहते हैं। एंड लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। So basically, process of learning depends on the individual variables. और वेरिएबल्स कितने टाइप्स के हैं हमारे यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल, टास्क वेरिएबल एंड मेथड वेरिएबल। सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल 3 ऑफ देम। उसके अंदर, इन तीनों के अंदर क्या क्या आता है, आपके कौन सी कैटेगरीज आती हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी वीडियो जो आपकी सीटेट KVS वगैरह में सब में काम आएंगी, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं दूसरी एजुकेशनल वीडियोस भी बनाऊंगी, जो बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, जो 1st to 8th क्लास के बच्चे हैं, उन सबके लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके SST वगैरह है, उन सबके मैं वीडियोस बनाऊंगी। सीटेट वालों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा वो। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इंडिविजुअल वेरिएबल। इंडिविजुअल वेरिएबल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द लर्नर। जो लर्नर है उसके नेचर पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल वेरिएबल। ठीक है। जब फर्स्ट इसमें आ गया आपका मैचुरेशन। मैचुरेशन में आपका क्या आएगा, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आएगा, कि वो इतना मैच्योर है कि वो ये सब सीख पाए चीजें, तो फिर वो सीख लेगा। रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न मतलब क्या इंडिविजुअल तैयार है सीखने के लिए, तभी वो सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा जब तक वो प्रिपेयर्ड ना हो, तैयार ना हो लर्निंग के लिए। फिर आएगा आपका एज। एज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उस बच्चे का कौन सा एज है, कितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसके बेस पे जो भी टॉपिक है या जो भी चीज है उसको वो एक्वायर कर पाएगा या नहीं। प्रीवियस एक्सपीरियंस के जो इंडिविजुअल है उसका इस टॉपिक के साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्या पता कि उसकी नॉलेज ज्यादा हो या तो फिर कम हो, या उसको ये सब पता, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उसका रहेगा उसी पे बेस करता है कि वो कितना सीखेगा, कितना एक्वायर करेगा। मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज में इसलिए आ जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, तो इस वजह से बच्चों का जो है, इंडिविजुअल्स का मेंटल एबिलिटीज जो है वो इसमें आ जाएगा इंडिविजुअल वेरिएबल में। सो सेकेंड वन इज टास्क वेरिएबल। टास्क वेरिएबल आपको बताता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। जो चीज आप सीख रहे हैं उसका नेचर कैसा है। इसमें आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द टास्क, टास्क कितना लंबा है, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, कितना डिफिकल्ट है। मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, मतलब इसका कुछ कॉन्टेक्चुअल है या नहीं है। और डिफिकल्टी ऑफ द टास्क में आपका वही मेंटल एबिलिटी आ जाएगा बच्चे का, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है वो टास्क। क्या पता किसी के लिए हो, किसी के लिए हो, क्योंकि कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका डिफिकल्टी ऑफ द टास्क आ जाएगा। मीनिंगफुलनेस होना जरूरी है टास्क का, तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा सीखने में। आप ये जो नोट्स हैं इनको पेन डाउन करते रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन दैट वी हैव इज मेथड वेरिएबल। मेथड वेरिएबल क्या है, इसमें नेचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन कैसी है, जब इंडिविजुअल जो है वो सीख रहा है, तो वो सिचुएशन, वहां का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है। इसमें आप क्या आ जाएंगे, मेथड ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स, नेचर ऑफ सेंसरी अप्रोच। इसमें टीचिंग मेथड्स वगैरह सब इसमें आएगा, आपने कितना प्रैक्टिस किया गया है, और वो जो आपका पूरा पूरा टॉपिक था उसको आपने किस, मतलब जो आपको पढ़ा सिखा रहा है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपको कितना कितना बताया है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स आपको अवेलेबल हैं या कि नहीं है। और नेचर ऑफ सेंसरी अप्रोच। तो ये आपका मेथड वेरिएबल्स में आएगा सारा। तो वीडियो की शुरू में हमने बात की थी एजुकेशन टाइप्स की, जो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल होता है। ये 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन और 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स होती हैं। जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, वो 3 तरीकों से सीखता है। कैसे कैसे, एक तो फॉर्मल तरीके से, एक इनफॉर्मल तरीके से और एक नॉन फॉर्मल तरीके से। तो हम तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये तीनों हैं क्या। So first हम कवर करेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल लर्निंग इज एजुकेशन नॉर्मली डिलीवर्ड बाय ट्रेन्ड टीचर्स इन अ सिस्टमेटिक इंटेंशनल वे विद इन स्कूल, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल्स जाते हैं, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हायर स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, जो वहाँ पे
प्रॉपर जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस होती है, जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उनका सिलेबस होता है प्रॉपर, एग्जामिनेशन किस टाइम होने, वेकेशन किस टाइम होने, स्कूल किस टाइम आना है, किस टाइम नहीं आना, एक पूरा प्रॉपर फिक्स्ड होता है सारा सिस्टम। तो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ इंटेंशनली सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। जो स्कूल्स होते हैं आपके, हायर एजुकेशन लेते हैं आप प्रॉपर तरीके से जाके, वहां पे आपको सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सब कुछ मिलता है। ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, जिसे हम फॉर्मल लर्निंग भी बोलते हैं। चलिए फिर हमारा आ जाता है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग इज एनी लर्निंग दैट इज नॉट फॉर्मल लर्निंग और नॉन फॉर्मल लर्निंग सच एज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब इसमें आ जाएगा जैसे आपकी फैमिली है, मदर है, पीयर ग्रुप्स है, सिबलिंग्स हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इन सब से जो भी एक्सपीरियंस से आप सीखते हो जो सारी चीजें, उनको हम इनफॉर्मल लर्निंग बोलेंगे। इसमें किसी सर्टिफिकेशन की, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। ये बच्चा अपने एक्सपीरियंस से खुद से सीख जाता है, जो वो देखता है, सुनता है, वही वो सब करने लगता है, बोलता है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल लर्निंग। वो अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने फ्रेंड से, जिनके साथ वो रह रहा है, खेलने में और इन सब चीजों में वो चीजें सीख लेता है। And the last one that we have is non-formal learning. Non-formal learning includes various structured learning situations which do not either have the level of curriculum, syllabus, and certification associated with formal learning, but have more structure than that associated with informal learning, which typically takes place naturally and spontaneously as a part of other activities. तो नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है उसमें कोई फिक्स्ड या कोई लेवल नहीं होता है किसी करिकुलम, सिलेबस का या सर्टिफिकेशन का, जैसे कि फॉर्मल लर्निंग में होता है। लेकिन वो बिल्कुल इनफॉर्मल लर्निंग की तरह भी नहीं होता है कि वो खुद से हो रहा हो, ठीक है। इन नॉन फॉर्मल लर्निंग वो होता है जिसमें जो एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जैसे आपकी ऑनलाइन एजुकेशन आपने सुना होगा, जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है जैसे, और स्वयं के बारे में आपने सुना होगा, मूक्स के बारे में आपने सुना होगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज उसमें आता है आपका। और स्वयं जो है वो इंडियन ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के लिए एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और उसके बाद अपने हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, डेट वगैरह कि आपको कब देना है। और आपको इसमें फ्लेक्सिबल रहता है आपके ईयर्स भी, कि आप इतने साल में पास कर सकते हैं। ऐसा इसमें फॉर्मल लर्निंग एग्जैक्ट की तरह कुछ नहीं है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी जाती है नॉन फॉर्मल लर्निंग के लिए, कि आप वैसे इन जो साइड में आप जैसे साइड कोर्सेज कर सकते हैं, जो आपके साथ कोर्स कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू सीखते हैं, उनको हम नॉन फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आपको नजर आ रही है, डायग्राम। इसमें देख लीजिए फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर्मल आपका क्या हो गया, एजुकेशन है, ठीक है, कोर्सेज हैं, इसमें लेसन्स हैं, स्कूल है, सब कुछ फिक्स्ड रहता है फॉर्मल में, जिसमें टीचर है, स्कूल है, आपका इंटेंशनल होता है, सब मालूम होता है, फुल्ली अवेयर, इंटरमीडिएट। एंड नॉन फॉर्मल में आपका क्या होता है, फाइंडिंग थिंग्स आउट, पर्सनल स्टडी, हॉबीज, आपकी हॉबीज है, उससे आप सीख रहे हैं चीजों को, और आप पर्सनल स्टडी अपनी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लर्नर होता है, वो खुद सब कुछ करता है, इंटेंशनल होता है, इसमें पता होता है, फुली अवेयर भी होता है, कंटिन्यूअस रहता है, आप कभी तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई एज ग्रुप या एज लिमिट नहीं रहती है, इसको आप कर सकते हैं। और इनफॉर्मल में आपका आ जाएगा डेली लाइफ, रीडिंग, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, कन्वर्सिंग, जो आपका नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, चीजें जो आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में आप रहते हो एनवायरनमेंट में, आपके फ्रेंड्स इन सबके साथ रहते हुए। अनइंटेंशनल होता है, आप कोई जानबूझ चीजों को नहीं सीखते हो, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उस पर रहते रहते आप चीजें अडेप्ट कर लेते हैं। अनअवेयर रहते हैं, मैंने अभी बताया, अनइंटेंशनल, और ये कंटिन्यूअस रहता है। आप जिस ग्रुप के साथ रहोगे, आप में वो वैसी आदतें काफी आ जाएंगी, आप वैसी चीजें काफी सीख लोगे। आपका जैसे जैसे ग्रुप चेंज होता रहेगा, आप जैसे जैसे लोगों में रहोगे, आप अपने घर के हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से, ऑफिस वालों के हिसाब से, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये कंटिन्यूस भी रहता है, और इसमें आपको इंटेंशनली सब कुछ नहीं करते, और आप इस बारे में अवेयर भी नहीं होते कि आप कब क्या चीज सीख रहे हो। चलिए, Okay, I'm stopping the video here only, but the learning process is still continued, क्योंकि अभी हमें cone of learning, bipolar and tripolar education और domains of learning भी कवर करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो मैं यहीं पे रोक रही हूँ इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। अपनी फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ये वीडियो, जिनको भी इनकी जरूरत है, जो सीटेट देना चाह रहे हैं, KVS है, जो BEd कर रहे हैं, वो सारे बच्चे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।